लास्ट 2-3 साल से मैं हमेशा नोटिस करता आ रहा हूँ कि कोई भी फील्ड ले लो उसमें हमेशा मेल्स टॉप पे रहते हैं। रिसर्च, बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, सिंगिंग एंड इवन कुकिंग। मतलब फीमेल्स अपने ही गेम में हार गए। जोक्स अपार्ट, मुझे हमेशा से लगता था कि ऐसा क्यों होता है, और लॉकडाउन खत्म होते ही जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वहाँ के बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स से यही चीज़ पूछी, और एक लॉजिकल आंसर मिलने की जगह मुझे एक मिसोजिनिस्ट का टैग मिला। COEPN से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। अब एज मेरे पास बहुत फ्री टाइम है तो मैंने यही टॉपिक पे रिसर्च करी एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली जो मैं ये वीडियो में शेयर करूँगा। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। Feminism only exists in a vacuum of an easy life. If you're living in a society like India, where life is hard, feminism disappears because the harder life is, the closer people naturally revert to their gender role. आपको जो करना है आप करो यार। अब औरतों की लड़ाई सबसे यही रही है कि हमें फाइनली मतलब कि खाना आज क्या बनाएंगे, इसके अलावा भी हमें चॉइस मिलना चाहिए। How can you slap? How can you slap? Nobody gives you the right to slap a girl. Women. First and most important is freedom. हम कपड़े पहने उसमें हमें टोका जाता है, हम बाहर कहीं जाएं उसमें हमें टोका जाता है। हम सब जानते हैं कि मेल्स फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फीमेल्स से, और ये सोसाइटी में हमेशा देखा गया है कि स्ट्रांग लोग हमेशा वीक लोगों को अप्रेस करते हैं, एंड हेंस फीमेल्स को अप्रेस किया जाने लगा। उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, विच हंटिंग के नाम पे उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, और काफ़ी सारी हॉरिबल प्रैक्टिसेस होती थी उनके साथ, और ऐसे उनसे उनकी फ्रीडम छीन ली गई। अब आज के टाइम में उन्हें काफ़ी हद तक अपनी फ्रीडम वापस मिल चुकी है, और इंडिया में तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई है बाय लॉ। अगेन यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा कि स्ट्रांग अप्रेस करता है वीक को, एंड इसीलिए इतने सारे केसेस आ रहे हैं अबाउट मेल्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड। आई नो कि रूरल इंडिया में आज भी काफ़ी सारे फीमेल्स को सप्रेस किया जाता है, बट अगर अर्बन इंडिया में देखें तो उन्हें काफ़ी फ्रीडम दे रखी है, बट उस फ्रीडम का यूज़ वो कहीं और ही कर रहे हैं। Why is this? Do women make bad chess players? Oh, they're terrible chess players. I mean, some are better than others, you know, but Why they do you may think not so? play in men's tournaments. I don't know why. I guess they're just not so smart. Second important thing to be at the top of any field is having appropriate type of intelligence according to the field. जैसे स्पोर्ट्स हो तो काइनेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिक में म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग टाइप फील्ड्स में विजुअल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि इंटेलिजेंस तो टॉप पे होना चाहिए ना, फ्रीडम इज सेकेंडरी, बट दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। फॉरेन अटैक से पहले इंडिया ने कितने सारे इन्वेंशंस दिए वर्ल्ड को, बट जैसे ही इंडिया पे कब्जा कर लिया इस्लामिक एंड क्रिश्चियन इन्वेडर्स ने, तो तुरंत इंडिया पीछे हो गया। नो मैटर तुम कितने इंटेलिजेंट हो, अगर तुम्हें फ्रीडम ही ना मिले अपने फेवरेट फील्ड को एक्सप्लोर करने की, तो वो इंटेलिजेंस वेस्ट हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेल्स का दिमाग बड़ा होता है फीमेल्स से, नॉट इवन किडिंग। मेल्स का ब्रेन 10 to 15% लार्जर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल ब्रेन ऑन एवरेज, बट इससे इंटेलिजेंस पे एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मेल्स एंड फीमेल्स का IQ इक्वली बताया है रिसर्चर्स के द्वारा। डिफरेंस आता है ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ये पढ़ो एक बार। सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो इमेजिन मेल ब्रेन एज मल्टीपल इंडिपेंडेंट बॉक्सेस। एक बॉक्स फ्रेंडशिप का होगा, एक बॉक्स वर्क का होगा, एक बॉक्स फैमिली के लिए होगा, एंड एज दे आर इंडिपेंडेंट बॉक्सेस, जब मेल्स वर्क पे हो गए तो वो अपना वर्क वाला बॉक्स निकाल लेंगे और काम करके वो बॉक्स वापस रख देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर बॉक्सेस। बट अगर फीमेल ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरकनेक्टेड बॉक्सेस होते हैं। एक बॉक्स निकालने की कोशिश करे तो 4-5 और बॉक्स बाहर आ जाते हैं, जिससे फीमेल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है किसी एक बॉक्स पे फोकस करना। दैट्स व्हाई मेल्स बेटर होते हैं एक टास्क पे फोकस करके उसमें मास्टरी अचीव करने में। फीमेल्स के ब्रेन की ऐसी वायरिंग की वजह से दे आर बेटर एट मल्टीटास्किंग। ऑल्दो मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज हमारा ब्रेन टास्क्स के बीच क्विकली फोकस शिफ्ट करता है और ना कि एक साथ दोनों चीज़ों पे फोकस करता है। सो फीमेल्स के केस में एज मल्टीपल बॉक्सेस एक साथ ओपन है तो दे कैन स्विच बिटवीन टास्क्स ईजिली। कुछ रिसर्चेस कहती है कि फीमेल्स एंड मेल्स आर इक्वली बैड इन मल्टीटास्किंग, बट इस पे अभी रिसर्च चल रही है एंड जल्द ही इसका भी पता लग जाएगा। बट यहाँ मेन पॉइंट यही है कि फीमेल्स जनरली एक टास्क पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। अब स्कूल सब्जेक्ट वाइज इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो यूनेस्को की जेंडर रिपोर्ट के हिसाब से अर्ली ईयर्स में बॉयज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स,
बट जैसे जैसे दोनों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल हो जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि काफ़ी कंट्रीज जैसे मलेशिया, कंबोडिया, कांगो, फिलीपाइंस में गर्ल्स बेटर परफॉर्म करती है बॉयज से। बट ये तो एवरेज डेटा है। अगर हाईएस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में तो बॉयज ही डोमिनेट करते हैं। अगर साइंस की बात करें तो मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज में गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा स्कोर करती है। बट इस एडवांटेज के बावजूद साइंटिफिक फील्ड में मेल्स डोमिनेट करता है, बिकॉज मास्टर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जीनियस और टैलेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इंटेंस फोकस अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। एंड सैडली वुमेन कांट फोकस। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो गर्ल्स काफ़ी इजीली ये फील्ड डोमिनेट कर लेती है। रीडिंग में वो ह्यूज मार्जिन से बॉयज़ को आउट परफॉर्म कर देती है। एंड दे आर गुड एट कम्युनिकेशन टू, बट इसका फायदा फीमेल्स ढंग से उठा नहीं पाती। EBS बिजनेस स्कूल ऑफ जर्मनी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसका ये रिजल्ट आया था कि फीमेल्स मोस्टली नेटवर्किंग को सोशल या फिर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करती है और ना कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर एज मेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं कि ये नेटवर्क से मेरा क्या फायदा होगा, तो उससे मेरा क्या फायदा, और वो हर किसी के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई लड़कियों को लड़कों ने बस 1-2 मैसेज भी कर दिया तो वो तुरंत ब्लॉक कर देती है या फिर कंप्लीट इग्नोर मारती है। उन्हें कुछ क्यूरियोसिटी भी नहीं होती इस चीज़ को लेके कि एक न्यू ह्यूमन का माइंड स्टडी करने को मिलेगा। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा जिसमें पता चला था कि फीमेल्स मेल्स से 2.5 गुना कम क्वेश्चंस पूछती है। मे बी इसी क्वेश्चनिंग ना करने की एबिलिटी की वजह से वो कभी ढंग से फ्यूचर नहीं देख पाती। क्या पता वो लड़का आगे जाके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाए तो लड़कियां उसे ब्लॉक करके अपने ही पेट पे लात मार रही है, या फिर क्या पता वो लड़का आगे जाके उस कंट्री का डिक्टेटर बन जाए और उस लड़की की पूरी रेस का ही जेनोसाइड कर दे। साइंस जैसी फील्ड्स एग्जिस्ट ही ना करती अगर हमारे अंदर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की एबिलिटी ना आती। और यहाँ पे मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एज आ जाता है एक्सप्लोरेशन के मामले में, बिकॉज जब एंशिएंट ह्यूमंस केव्स में रहते थे तो एज मेल्स फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो हमेशा वही लोग एक्सप्लोर करके खाना ढूंढ के लेके आते थे या फिर सेफर शेल्टर्स ढूंढते थे रहने के लिए। तो ये चीज़ काइंडा मेल्स के जेनेटिक्स में ही आ गई। ऑल्सो ये कांस्टेंट फूड हंटिंग एंड एक्सप्लोरेशन की वजह से मेल्स में क्विकली इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आ गई, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, लाइक कौन सा एनिमल एडिबल है, कौन सा पॉइजनस है या फिर कौन सा डेंजरस है, फिर टेराइन्स याद रखना, एस्केप रूट याद रखना, हंटिंग स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए आज तक मेल्स कैन एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन क्विकली एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स इसी की वजह से ज़्यादा अटेंटिव भी बन गए टेक्निकल टास्क में, वेयर एज फीमेल्स क्रिएटिव टास्क में अटेंटिव बन गई जो मोस्टली घर बैठे बैठे करते हैं। बियर ग्रिल्स को तो सभी जानते होंगे, तो उसकी एक सीरीज निकली थी द आइलैंड विद बियर ग्रिल्स, जिसके सेकंड सीजन में 14 मेल्स और 14 फीमेल्स के 2 ग्रुप बनाए थे एंड उन दोनों को एक आइसोलेटेड आइलैंड पर डाल दिया था। मेल्स के ग्रुप ने इजीली एक अच्छा शेल्टर बना लिया, खाना ढूंढ लिया, अच्छा वाटर सोर्स ढूंढ लिया, बट फीमेल्स का ग्रुप 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, उनको ढंग से खाना नहीं मिल पाया। एक ग्रुप जंगल में खो गया एंड किसी एक औरत ने कुछ उल्टी सीधी चीज खा ली तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एक्सप्लोरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क, सो हमेशा देखा गया है कि मेल्स की रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा रही है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये चीज़ हम आज भी सोसाइटी में देख सकते हैं कि मेल्स हमेशा रिस्क के डिसीजंस लेते हैं एंड रिस्क के करियर चॉइसेस लेते हैं एंड फीमेल्स हमेशा सेफ डिसीजंस लेते हैं एंड सेफ पाथ चूज करते हैं। कॉलेज ड्रॉप आउट रेट्स मेल्स के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। बिजनेस विच इज कंसिडर्ड टू बी रिस्की, वो पाथ पे भी मेल सबसे ज्यादा जाता है। बट इस चीज की एक डार्क साइड भी है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स भी मेल्स ही होते हैं। बट अगर सिर्फ फील्ड पे टॉप पे होने की पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सप्लोर करना एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तुम कैलकुलेटेड रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, रिस्क है तो रिस्क। अगर तुम्हारे पास फ्रीडम है, इंटेलिजेंस है, एक्सप्लोरिंग एंड कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, बट तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, यू आर लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। देयरफॉर तुम्हारे अंदर एक बर्निंग डिटर्मिनेशन दैट इज विंग्स ऑफ फायर होना चाहिए अपनी फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए। वैसे इस चीज का कोई हार्ड साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है कि फीमेल्स लैक डिटर्मिनेशन, बट सोसाइटी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना देती है कि मेल्स में ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेशन आ जाता है एंड फीमेल्स में नहीं आ पाता। We perform better when we are under pressure or when we have no other option left. Historically इसी टेक्निक को बहुत बार यूज किया है by many army generals. जब enemy forces ज़्यादा होती तो जानबूझ के आर्मी जनरल्स एस्केप रूट को कट ऑफ कर देते थे ताकि सोल्जर्स के लिए डू और डाई सिचुएशन बन जाए
एंड ऑफ कोर्स कोई भी सोल्जर डू और डाई सिचुएशन में ज्यादा ब्रूटल होगा एज कम्पेयर टू फाइटिंग अ नॉर्मल वार जहां से वो कभी भी एस्केप कर सकता है। मेल्स पे हमेशा से काफी ज्यादा प्रेशर रहा है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का, घर के ब्रेड अर्नर्स बनने का एंड ऑल, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो डू और डाई सिचुएशन में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एजुकेशन या उनकी पसंदीदा फील्ड में खराब परफॉर्म करे तो जिंदगी बर्बाद। अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और घर वालों ने हेल्प कर दी थोड़ी तो वो भी टेम्पररी होगी, उसे आगे बढ़ने के लिए फिर से मेहनत करनी ही पड़ेगी, वरना आगे जिंदगी बर्बाद। और अगर घर वालों ने पैसिव इनकम जनरेट करके दे दी तो सोसाइटी में बिल्कुल इज्जत नहीं होती ऐसे मेल्स की। लोग कहते कि देखो ये तो बाप के पैसे पे उड़ रहा है। बट अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके पास हर स्टेज पे ऑप्शन होता है। एजुकेशन में पास हो गए तो जॉब तो लगी जाएंगी, बट अगर फेल हो गए तो हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर मैरिज में भी कोई दिक्कत आने लगी एंड बात डिवोर्स तक चली गई, जो कि बहुत रेयर है इंडिया में, तब भी 50% प्रॉपर्टी मिल जाती है और ऊपर से उसके भाई या पेरेंट्स उसे बची हुई जिंदगी संभाल लेते हैं। सोसाइटी ने फीमेल्स को काफी हद तक आलसी बना दिया है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये क्लिप देखो। कि हमारे देश में आज भी 90% महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ संदेश दें। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूँगी। आपके घर में ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्री निर्माण कीजिए जो एबल है, जो अपने आप के लिए कमा पाए, जो कह पाए कि हाँ हमें घर में नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो आधे पैसे मैं दूंगी। इस आलस की वजह से फीमेल्स कभी बड़ा नहीं सोच पा रही। एमी जो कि एक लीडिंग बिजनेस कोच है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए लिंक्डइन पे ये पोस्ट करी थी। और इसी नॉट थिंकिंग बिग वाली चीज की वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूजलेस चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके एक मीडियोकर सी लाइफ जी के मर जाती है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग मच टू द वर्ल्ड। और बाय चांस बड़ा सोच भी ले तो दे गिव अप क्विकली बिकॉज फीमेल्स एग्रीएबल होती है, जल्दी लोगों की बात मान लेती है। I just couldn't stand to look at a slave with no mind of her own, who always followed orders without question. Whereas मेल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसको करके ही मानेंगे, जबकि फीमेल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में जल्दी गिव अप कर देती है। आई नो कि फीमेल्स के केस में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक दे आर मोर प्रोन टू मेंटल इलनेसेस, पीरियड्स एंड ऑल, बट मेल्स के केस में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। आज के मेल्स लोनली है, उन्हें बात करने के लिए कोई नहीं है, सुसाइड रेट मेल्स में सबसे ज़्यादा है, और ऊपर से वो सब डू और डाई वाला प्रेशर। सो बहाने बंद करो और अपना बेस्ट दो। अब जो 4 चीज़ें मैंने ऊपर मेंशन करी है वो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स के अंदर नहीं होती, बट कुछ फीमेल्स में कुछ चीज़ें होती है, सो वो अबव एवरेज जिंदगी जी लेती है। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये 4 चीज़ें होती है तो उनकी अचीवमेंट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। हिस्टोरिकली भी ऐसी एक्सेप्शनल फीमेल्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी, स्टिल उन्होंने वर्ल्ड में मेजर चेंज लाया, जैसे राजमाता जिजाऊ, मैरी क्यूरी, जॉन ऑफ आर्क, रानी लक्ष्मीबाई, और ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स है। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि मीडियोकर से लाइफ जी के मर जाना है या फिर एक्सेप्शनल लाइफ जी के इतिहास के पन्नों में अमर हो जाना है।